जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एडिशन क्लासेस में। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो आपके मैथ का है जो कि चैप्टर पहला चल रहा है अपना, ये तो दूसरा पार्ट है आपका। तो पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या आपको पढ़ने होते हैं जो कि बहुत ही जानना जरूरी है, मैंने बता रखा है। मैंने पिछले वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो कई सारे संख्याएं जो मैंने आपको बताए थे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या के बारे में मैंने आपको बता दिए हैं, पूर्ण संख्या के बारे में बता दिए हैं, पूर्णांक संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या। तो इन सभी संख्याओं के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था आपको, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी से जाइए पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे से इस वीडियो में समझ में आ सके, क्योंकि पहले जो आपका बेस होता है वो आपको जानना जरूरी होता है। तो पहले उस संख्या के बारे में जाइए, जानिए, तब आज का वीडियो आप लोग देखिएगा तो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा वो वीडियो, पिछला वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर भी बहुत मज़ेदार सब चीज़ है। आज आपके जो आज का वीडियो है ये भी जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अगले वीडियो में प्रश्न वाले 1.1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि 3 प्रश्न वाले हैं आपके पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के अंदर। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट ना करते हुए आखिर आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या से जुड़ी कौन कौन सी संख्या जो है हमें पढ़नी है। तो चलिए हम देखते हैं कि पार्ट 2 यानी कि इस पहले चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या में आज ये दूसरा वीडियो है हम लोगों का। पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको संख्या के बारे में बताया था। तो आज के इस वीडियो में वास्तविक संख्या क्या कौन कौन सी संख्या जो हमें पढ़ने हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बता रहा हूँ कि इसे लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको यूजफुल यानी कि बहुत ही मदद मिलेगा आज के वीडियो से। मैं बता रहा हूँ आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या पढ़ना आज के वीडियो में, जो कि हम मेरा क्वेश्चन उसी प्रकार का आता है। तो सबसे पहले आपको अगर आज का सबसे पहला टॉपिक की बात करूं तो एलसीएम। अगर मैं इसकी इंग्लिश की बात करूं बच्चों तो क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये इसका हिंदी होता, इंग्लिश होता है। अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूं तो हम लोग को सबको पता है क्या होता है, लघुत्तम। क्या होता है बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक, यह इसका हिंदी होता है। और हम इसको छोटे नाम से पुकारते हैं, शॉर्ट नेम लसो। जिसे एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक लसो बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो क्या होता है एलसीएम, हम कैसे इसे निकालेंगे। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है इसको समझिएगा। एलसीएम में आपको 2 पूर्णांक संख्या दी जाएगी। पूर्णांक संख्या क्या होता है मैंने बताया है आपको, बहुत ही अच्छे से बताया है मैंने। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, तो उसमें पूर्णांक होता है कि जहां माइनस वाला संख्या हो, 0 हो और प्लस वाला संख्या हो, वो क्या होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन आपको 2 पूर्णांक संख्या लेना होगा, एक a तथा b। मान लेते कोई संख्या a है और कोई संख्या b, तो अलग अलग 2 संख्या लेंगे। कौन सी संख्या लेंगे बच्चों, पूर्णांक संख्या लेंगे, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या ले 2 a और b, और इन दोनों का एलसीएम हम निकालेंगे। वह संख्या निकलेगा, जो तीसरा संख्या निकलेगा वो इनसे और इनसे भाग लग जाए, वो इन वाले संख्या से और इस वाले संख्या से भाग लग जाए, वही मेरा एलसीएम होता है। मैं आपको उदाहरण लेकर आपको समझाता हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन अगर लेता हूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिया कि मैंने बोला 16 तथा 24 का लसो यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। आपसे सवाल करेगा कि 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करें, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो देखिएगा बच्चों कि कैसे हम एलसीएम प्राप्त करते हैं, इसमें ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर लिख लेना है। तो पहले 16 का आपको निकालना होगा फैक्टर, 2 से कटेगा 8 बार में, 2 से कटेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। 16 का मैंने निकाल लिया। अब मैं
24 का करूंगा तो 2 से कटेगा बच्चों 12 दूनी 24, 2 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से 3 बार में और 3 एका 3 हो गया। आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इस 16 का देखते हैं कि किन से मेरा गुना हुआ है। 2 से 2 से 2 से 2 से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 मैंने उतार दिया। अब इस 24 का देखेंगे, 24 में किससे? 2 से 2 से 2 से 3 से 1 से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1 जो आपको दिख रहा है। अब बच्चों इसमें देखेंगे कि पहले इसमें सबसे देखते हैं कि मिलान करते हैं कि ऊपर वाले संख्या और नीचे वाला संख्या मिल रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 2 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों भाई का मिलन हो गया। सेम भाई जुड़वा था, है ना, तो 2 और 2 मिल गया। यहाँ पे देखिए 2 और 2, ये भी संख्या मिल गई। ये भी देखिए, ये भी संख्या 2 और 2, लेकिन यहाँ 2 और यहाँ 3 नहीं मिल रहा है ना। यहाँ 1 और 1 है, ये मिल गया। नीचे में 3 है, ऊपर में 3, ये तो अलग अलग संख्या है जो कि नहीं मिला। अब क्या करना, मुझे लिखना है। अब मुझे लिखना है क्या, यहाँ पे लिखिएगा लॉ 100। कौन सा संख्या का? 16 और 24 का। तो क्या निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। आपके जो नंबर मिले हैं आपके, वो पहले देखिए। 2 मिल गया ना, 2 ले लिया मैंने। ये 2 मिल गया ना, ये 2 ले लिया मैंने। ये 2 मिल गया, ये ले लिया, और 1 भी मिल गया। ठीक है। अब जो संख्या नहीं मिला है, जो संख्या नहीं मिला है उनको भी ले लेते हैं हम एलसीएम के अंदर। तो क्या बचा, 2 गुना 3। अब इसको आप गुना कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। ये आपका आंसर आ गया। 16 और 24 का एलसीएम 48 होगा। तो अब ये देखिए, मैंने 48 निकाला। अब यहां पे समझिएगा, 16 और 24 यह दो संख्या कौन सा संख्या है? ये पूर्णांक संख्या है। तो ये क्या है? प्लस है दोनों, इसलिए धनात्मक पूर्णांक संख्या ये। अब ये 16 और 24 यह दोनों अगर इससे कैंसिल कराते हैं तो कट जाएगा। 16 तिया 48 और 24 दूनी 48। तो इसलिए हम इन दोनों का एलसीएम इस प्रोसेस से निकाल लेते हैं हम। तो उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आया होगा कि क्या करते हैं कि पहले वाले संख्या का हम फैक्टर कर लेते हैं, दूसरे वाले संख्या का फैक्टर कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों में कौन मिल रहा है। जो मिला हम उसको ले लेंगे, ठीक है। और लेने के बाद जो बचा उनको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, उसको भी हम इसके अंदर ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो 2 2 2 और 1 मिल रहा था, उनको ले लिए। बाकी बचा क्या? 2 और 3, उनको भी हम ले लिए। तो अब इसको गुना कर दिए, तो गुना के कितना निकल गया? 48, 48 आ गया। तो इस तरीके से हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत ही बेस्ट है। जब मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन कराऊंगा वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपको जो है अभाज्य गुणनखंड जो होता है, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से भाग लगे या खुद से भाग लगे। जैसे 13 हो गया, 17 हो गया, ये किसी से भाग नहीं लगता, खुद को 17 से भाग लगता है, ये अभाज्य संख्या होता है। लेकिन आपको बोलेगा अभाज्य संख्या के रूप में लिखिए, तो कैसे कीजिएगा? 1 2 3 4, कितने 2 हैं? 4 2, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 4 गुना 1। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 कितने? 1 2 3, तो 2 के पावर कितना लिखेंगे? 3। अब बाकी बचा उसको भी उतार दीजिए। जो अगर 2 को मिल रहा है तो उसकी स्क्वायर कर लेते हैं, जो 3 को मिला पावर 3 कर लेते हैं। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एलसीएम समझ में अच्छे से आया होगा। अब मैं एचसीएफ की बात कर लेता हूं। इसे अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो जल्दी से करिए, इसको मैं मिटाने वाला हूं, फिर हम लोग जानेंगे एचसीएफ के बारे में। चलिए, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ बच्चों ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ अगर इसकी इंग्लिश बात करूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसकी हिंदी की बात करूंगा बच्चों तो महत्तम समावर्तक, महत्तम समापवर्तक, इसकी यह हिंदी होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मोसो।
लघुत्तम समावर्तक को लॉसो बोलते थे और महत्तम समावर्तक को मॉसो, और इंग्लिश होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर के लेंगे, जो मिल रहा था ना ऊपर और नीचे, बस उसी को इंक्लूड करना, उसी को शामिल करना बच्चों। मैं भी इसको एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। इसमें भी दो संख्या होंगे, धनात्मक पूर्णांक A और B। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे समझाता हूँ, क्वेश्चन के जरिए आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। जैसे कि मैंने ले लिया 20 और 45 का HCF ज्ञात करें। 20 और 45 का HCF ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखना, बहुत आसान है, मैथ बहुत ज़्यादा आसान है बच्चों, अगर समझ में आता है तब। तो मुझे उम्मीद है मैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 20 का हमको निकाल लेते हैं फैक्टर। 2 का निकलेंगे 10, फिर 2 से कटाएंगे 5 और 5 को कटाएंगे 1 से, ठीक है। अब ये 45 है, तो 45 को करेंगे किससे कटेगा, 3 से, 15 तिया 45, फिर 3 से कटेगा 5 और 5 को 1 से किए, ठीक है, समझ में आया। अब मैं इसको लिखता हूँ 20 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 1। उसके बाद 45 का लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1। इस प्रकार लिख लिए। अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अब मैं यहाँ लिखूँगा HCF, क्या बच्चों, HCF या मॉसो आ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसका निकालना है, 20 और 45 का। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऊपर 2 नीचे 3, नहीं मिल रहा है ना, छोड़िए। ऊपर 2 नीचे 3, ये भी नहीं मिल रहा है। ऊपर 5 नीचे 5, ये दोनों मिल रहा है, तो इसको मैं इंक्लूड कर लिया, इसको शामिल कर लिया। ऊपर 1 नीचे 1, ये भी मिल रहा है, बाकी सब नहीं मिल रहा है। इसमें क्या करेंगे, जो मिला उसको उतार लीजिए। जो मिला, क्या मिला, 5, उसके बाद क्या मिला, 1, बस यही इसमें लेना है। इसमें बस यही लेना, जो मिल रहा है हाईएस्ट ऑर्डर उसे भी लेना, बस 5 का लिया और 1 लिया, क्योंकि 5 और 5 मिल रहा था और 1 ये भी मिल रहा था। बाकी सब तो नहीं मिल रहा था ना बच्चों, नहीं मिल रहा था। लेकिन एलसीएम में क्या करते थे, जो बचा था उसको भी ले लेते थे। लेकिन इसमें सिर्फ जो मिल रहा है बस वही लेना है, यानी 5 मिला 1 मिला, 5 1 का 5, और यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया 5। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपका जो ऊपर और नीचे जो मिल रहा है बस उसी को शामिल करना है, और जो नहीं मिल रहा है उसे नहीं लेना है। लेकिन एलसीएम में जो मिल रहा है उसे भी लेना है और जो नहीं मिल रहा है उसे भी लेना है। लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें सिर्फ जो मिल रहा है उसी को लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको HCF भी समझ में आया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 पूर्णांक संख्या आपके देंगे, जैसे कि इसमें 2 थे 20 और 45, हो सकता है 105 दे दे, 3 दे देगा। अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको एलसीएम और HCF ज्ञात करके दिखाता हूं, तो इसे जल्दी से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फिर आगे बताने वाला हूं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं बच्चों। अब एक क्वेश्चन आपको देगा, डायरेक्टली देखिएगा आप। अब एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वह क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है, यानी कि किस तरह का क्वेश्चन होगा देखिएगा आपको। क्वेश्चन क्या होगा कि 16, 24 और 32 का एलसीएम तथा HCF ज्ञात करें, HCF ज्ञात करें। इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को हर साल मिलता है, मैं बता रहा हूं बच्चों, इसका यकीन कीजिएगा। हर साल आपके एग्जाम में इस तरह के सवाल देते ही हैं। 16, 24 और 32 का एलसीएम तथा HCF ज्ञात करें। समझ में आ रहा होगा बच्चों कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि यानी कि 3 पूर्णांक संख्या दे रखा है और उसका एलसीएम और HCF ज्ञात करना बोल रहा है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं जल्दी से इसको, बहुत ही आसान है। 16 का निकाल लेंगे। 16 का क्या होगा, गुणनखंड 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 1 2। और 24 का भी निकाल लेंगे बच्चों। 24 का क्या होगा, 2 से 12, 2 से 6, 2 तिया 6 और 3 1 3। फिर 32 का भी निकाल लेंगे। 32 से क्या होगा, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अब एक तरह से लिख लेंगे, 16 का लिख लेंगे, कितने 2, 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। उसके बाद 24 का लिख लेंगे बच्चों, कितना 1 2 3, 3 को 2 है, उसके बाद 3 और 1 है।
उसके बाद 32 का लिख लेंगे, कितने दो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 1, इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ लिखूँगा कि LCM किसका, 16 24 और 32, इन तीनों का, यहाँ पे लिख लीजिए और 32, इस तीनों का हम LCM निकालना है। तो देखिएगा हम बताए आपको कि यहाँ पे दो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 के पावर क्या रख देंगे, 4 गुना 1 कर दिए। यहाँ पे दो कितना, 1 2 3, कितने 2 के पावर 3 गुना फिर क्या है 3 गुना 1, यहाँ दो कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 के पावर 5 गुना 1, एक बचा सिर्फ। यहाँ कैसे लिखा मैंने, कितने दो है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिख दिए क्योंकि 2 को 4 था और गुना 1 रह गया। फिर सेकंड नंबर में क्या, 2 कितने हैं, 1 2 3, तो 2 के पावर 3 और 3 अकेला, तो 3 वैसे ही वैसा रख दिए। 1 2 3 4 5, 5 को 2 है तो 2 के पावर 5, जितना ज़्यादा दो उसका पावर उतना लिख दीजिए। तो 5 को 2, 2 के पावर 5 और गुना 1। अब LCM कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। यहाँ 2 के पावर क्या है, 4, यहाँ 2 के पावर क्या है, 3, यहाँ 2 के पावर क्या है, 5। तो आप बताइए इन तीनों में 2 के पावर सबसे ज़्यादा कौन सा है। आप कहिएगा 2 के पावर 5, जी बिल्कुल। इन तीनों में आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा पावर किसका है। तो यहाँ 2 के पावर 4 था, यहाँ 2 के पावर 3 है और यहाँ 2 के पावर 5, जो सबसे हाईएस्ट है उसको ले लो। 2 के पावर 5 को मैंने ले लिया, आपको समझ में आ रहा है। अब जब बड़े वाले नंबर को ले लिया, जब बड़े वाले पावर को ले लिया, तो अब छोटे का कोई काम नहीं रहा, अब छोटे का कोई काम नहीं रहा। इसका मतलब ये खत्म हो गया। जब इन तीनों में से हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा पावर वाले को हम ले लेते हैं तो छोटे वाले का कोई काम नहीं, यानी 2 के पावर 4, 2 के पावर 3, खत्म हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 लगा देंगे, तीनों जगह सेम मिल रहा था। अब यहाँ पर 3 अकेला हो गया तो 3 अकेला लगे, जो मिल गया उसको हटा के जो बचा उसको भी उतार देते हैं। यह है LCM, यानी 2 के पावर 5, यानी कितना होता है 32। अब 32 को 1 से गुना करेंगे 32, और 32 को 3 से गुना कीजिएगा तो 32 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 तियानो 96 आंसर आ जाएगा। यह है LCM निकालने का तरीका। समझ में आया बच्चों, ये जो मैंने पावर करके दिया इस तरह से आप निकाल सकते। जो पहले मिल रहा है उसको मिलाइए, 2 मिला जी, उसके बाद ये 2 भी मिल गया जी बिल्कुल, और ये भी 2 मिल गया ना, ठीक है। अब ये तीनों मिल गया, अब तो क्या मिल रहा है, और 1 मिल रहा है। अब बाकी सब नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तीनों जगह 2 नहीं है, यहाँ अकेला 3 है, तो यहाँ पे और 2 जगह 3 तो है नहीं। तो हमने क्या किया, कितने 2 मिले, 1 2 3, 3 को 2 मिल गए। अब बाकी कितने बचे, 1 2 यहाँ है और 1 2 में से 1 2 यहाँ है, तो यानी कि 5 2 हमको मिल गए। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, तो ये बहुत ही बेटर होता है, ठीक है ना। तो अब ये 96 निकल गया। अब 96 जो है आपका 16 से भी कट जाएगा 6 बार में, 24 से भी कट जाएगा 4 बार में, और 32 से भी कट जाएगा 3 बार में। तो इसलिए इन तीनों का LCM कितना आएगा, 96। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, HCF। क्या निकालेंगे, HCF किसका, 16 का, 24 का और 32 का। HCF मतलब क्या कि जो अगर इसमें मिल रहा है तो क्या क्या मिल रहा था हमारे पास, आप बताइएगा। 1 2 यहाँ मिला, 1 2 यहाँ मिला, 1 2 ये मिला, ये भी मिला, और ये 2 मिला, ये भी मिला, और यह 1 ये भी मिला। बाकी नहीं मिला इसको छोड़ देते हैं, बाकी नहीं मिला वो इसमें उतारते हैं। जो मिल गया तीनों में से कॉमन हो गया हाईएस्ट ऑर्डर के, वो उसी को महत्तम ऑर्डर के हम उसको ले लेते हैं। तो ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया, ये 2 मिल गया और 1 मिल गया, तो 1 उतार दिया। 2 दूनी 4 दिन 8, 8 को 1 से गुना करेंगे 8। तो इस तरीके से मेरा HCF भी प्राप्त हो जाता है, आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको HCF समझ में आया होगा। और कभी कभी बच्चों आपको एक सवाल देगा कि LCM और HCF का गुणनफल ज्ञात करें। LCM और HCF का गुणनफल ज्ञात करें, यानी कि LCM और HCF का गुणनफल ज्ञात करें। गुणनफल कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों का गुना कीजिए। LCM का मान कितना निकला, 96, और HCF का मान कितना निकला, 8। इन दोनों को गुना कर देंगे तो इसी का गुणनफल कहते हैं हम। तो ये सवाल में कभी कभी पूछ देता है आपको। तो 8 6 के 48 की 8 हाथ में रहा 4, 8 9 में 72, 4 76, यानी 768 आपका आंसर आ जाएगा अगर गुणनफल पूछता है तो।
नहीं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकालने को देगा। अच्छा, ये तो था आपका गुणनखंड विधि से कि एचसीएफ ज्ञात करें और एलसीएम ज्ञात करिए, तो गुणनखंड विधि से। अगर इस विधि को ना यूज करके, प्रयोग करके कोई और एक फार्मूला के तौर पे डायरेक्टली बिना गुणनखंड का आंसर निकाल ले एलसीएम और एचसीएफ, तो कितना मजा आएगा। अब वही क्वेश्चन आपको कराने वाला है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। अगला टॉपिक क्या है कि आपको दो संख्या देगा। आपको जब आप एलसीएम करते हैं कोई दो संख्या का, तो क्या होता है, फार्मूला होता है। मैं फार्मूला लिखता हूं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों मैं कह रहा हूं, मैं इसको अंडरलाइन लगा देता हूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। इसको मैं भी ये कर देता हूँ, इसमें कुछ मान लेता हूँ मैं भी, ध्यान से देखिएगा। पहली संख्या को क्या मान लूँ, ए, और दूसरी संख्या को क्या मान लूँ, बी। पहली संख्या को ए, दूसरी संख्या को बी मान लिया, बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं इसको घेर देता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार भी लगा दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मैं पहले अभी बताता हूँ, फिर मैं एग्जांपल देके बताऊंगा। मान लो अगर आपका एलसीएम दे रखा हो 10 और 15 का 20 दे रखा हो, तो यानी कि ये पहली संख्या हो गया, पहली संख्या, और ये वाली दूसरी संख्या हो गया, और इन दो संख्या का क्या दे रखा है, एलसीएम, और एलसीएम की जगह इसका मान रख देंगे तो यहाँ से एचसीएफ निकल जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। अब देखिए हम क्वेश्चन करेंगे, इन सूत्र की मदद से हम क्वेश्चन करेंगे। हमें पता तो चलना चाहिए आखिर ये जो सूत्र है इसमें निकालना क्या, इसमें निकालना क्या, या तो एलसीएम का मान आपको निकालने के लिए देगा या तो एचसीएफ का मान निकालने को देगा। तो किस तरीके से हम इसको निकालेंगे और किस तरीके से हम इन सूत्र का उपयोग करेंगे, देखिए हम क्वेश्चन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा कि एलसीएम 41,95 बराबर 205 है, तो HCF 41,95 का मान ज्ञात करें। यानी कि आपको क्या बोल रहा है कि ये जो एलसीएम है इस दो नंबर का, पहली संख्या क्या है 41, दूसरा क्या 95, यानी इन दो संख्या का एलसीएम कितना दे रखा है 205, और इन्हीं दो संख्या के एचसीएफ ज्ञात करें। यानी कि एलसीएम दे रखा है तो एचसीएफ मुझे निकालना पड़ेगा। तो किस प्रकार से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत ही आसान है। बहुत पहले हम लिखने का तरीका दिया हुआ है, जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं दिया है। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है, जो मेरी पहली संख्या ए होती है ना, वो कितनी है 41, और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, दूसरी संख्या 95। तो यहाँ पे आप पहले लिखिए पहली संख्या, यानी पहली संख्या को हम क्या माने हैं, ए, तो ए का मान कितना 41 दे रखा है। दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या को मैंने क्या माना है बच्चों, बताइए जल्दी से, बी, और बी बराबर क्या हो जाएगा 95, यानी पहली संख्या 41, दूसरी संख्या 95, और इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है, एलसीएम 205। तो मुझे क्या निकालना है, HCF, HC बराबर व्हाट, ये मतलब क्या, तो हमको सूत्र से, हमको पता है सूत्र, अब सूत्र से, तो सूत्र से होगा, सूत्र क्या है, A गुना B बराबर LCM गुना HCF। ये होता है A का मान कितना दे रखा है 41, B का मान कितना दे रखा है 95, बराबर LCM का मान कितना है 205 गुना HCF कितना दे रखा है, नहीं देख रहा है, ये तो निकालना है। अब मुझे HCF निकालना है, HCF 41 गुना 95, अगर ये 205 गुना में इधर गया भाग में, यानी कि 205 भाग में चला गया। अब आपको कटाना होगा, यहाँ देखिए 5 से कटेगा, 19 5 95, और 5 चौका 20, 5 एक 5, 41 बार में कट गया 5 से, और ये 5 से कटा 19 बार में, 41 खत्म, तो कितना बचा यहाँ पे आपका बच गया 19, तो 19 बराबर HCF। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसलिए
HCF बराबर 19, यानी कि HCF का मान कितना निकल गया 19। और इस तरीके से हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग HCF निकालते थे किस तरह से, गुणनखंड करके, कि पहले 41 का गुणनखंड कीजिए फिर 95 का कीजिए, उस तरीके से भी आंसर आता था। लेकिन यह सूत्र की मदद से हम HCF ज्ञात करें, कुछ नहीं था, पहली संख्या 41, दूसरी संख्या 95, और इन दोनों का एलसीएम दे रखा है 205, और सूत्र क्या बोलता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना HCF। तो पहली संख्या की जगह 41 रख दे, दूसरी संख्या की जगह 95 बराबर, उसके बाद बोलता है एलसीएम, और एलसीएम कितना दे रखा 205 गुना HCF। अब 205 गुना में इधर गया भाग में, यानी कि भाग में गया 205, अब ये 5 से कट रहा है, 19 5 95, और ये 5 से कटेगा, 5 चौका 20, 5 एका 5, 41 बार में कट गया, ऊपर 41 नीचे 41 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा सिर्फ 19। इस प्रकार मेरा HCF का मान कितना निकल जाएगा 19 निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे HCF का मान दे सकता था, अगर HCF का मान यहाँ 19 होता तो LCM यहाँ निकालने को देता, और LCM का मान कितना निकलता 205। तो HCF का देगा तो LCM निकलेगा, और LCM का देगा तो HCF देगा। और आपको दो ही चीज देगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या। समझ में आया? तो इस तरीके से आप निकालिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए स्टार लगाया हूं। इस प्रकार से आपको HCF और LCM का मान निकालने को दे सकता है बच्चों। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखिएगा, क्योंकि उनसे आपके 2 नंबर के फिक्स रहते हैं। तो वो बेस है, उसको जानने के बाद तब हम प्रूफ करेंगे। तो अगला टॉपिक आपका क्या है? अगला टॉपिक है आपका परिमेय संख्या। क्या बच्चों? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। क्या होता है परिमेय संख्या? समझिएगा, वह संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे कि मैंने लिखा 4/5, 4/5, यानी ऊपर में क्या होता है? अंश, और नीचे में क्या होता है? हर। यानी अंश बटे हर के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो बटे के फॉर्म में हो, बाय के फॉर्म में आप लिख सकते हो, -7/4 भी लिख सकते हो, ऊपर अंश हो गया और नीचे हर हो गया। यानी अंश बटे हर के रूप में अगर हम लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब अंश को मान लेंगे क्या? P, और हर को मान लेंगे Q, यानी जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अंश को मान लिया P, हर को मान लिया Q, जिसे अंश बटे हर के रूप में, या उसका एक नाम दे दिए कि P/Q। वह संख्या जिसे, देखिएगा, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, जिसे अंश बटे हर यानी बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं एक चीज बताइए, मैंने सबसे पहले अंश बटे हर 4/5 लिया। अब यहाँ पे 4 भी क्या है? प्लस, 5 भी क्या है? प्लस, यानी दोनों संख्या क्या है? प्लस। मैंने दूसरा लिया -7/4। अब 7 क्या है? माइनस, 4 क्या है? प्लस। यानी कि इस परिमेय संख्या में जो मैंने बोला अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, इस परिमेय संख्या में प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा ना। जैसे कि मैं एक और लिखूं, जैसे मैंने 2/3 लिखा, दोनों संख्या 2 और 3 प्लस है, मैं लिखूं फिर -2/3, यानी कि ऊपर में 2 प्लस था, अब ऊपर में 2 क्या आ गया? माइनस। अब यहां देखिए 2/-3, ऊपर में 2 प्लस, लेकिन नीचे में माइनस आ गया। लेकिन ये फिर भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ, बटे के फॉर्म में है, तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि परिमेय संख्या में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, और प्लस और माइनस सिर्फ एक ही संख्या में होता है, जिसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पूर्णांक। यानी अंश में भी प्लस हो सकता है, अंश में माइनस भी हो सकता है, हर में प्लस भी हो सकता है, हर में माइनस भी हो सकता है। इसलिए अंश और हर एक पूर्णांक संख्या है।
समझ में आया बच्चों? अंश और हर क्या होगा? एक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्लस भी आता है, जीरो भी आता है और माइनस भी आता है, और किसी संख्या में नहीं आता है बच्चों, सिर्फ पूर्णांक संख्या में माइनस और प्लस और जीरो आता है। तो मैं इसे मिटा देता हूं, मैं लिख देता हूं, मैंने अंश को क्या माना है p और हर को क्या माना है q। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, जहां p तथा q एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक में प्लस और माइनस सब आते हैं, पूर्णांक संख्या है। लेकिन इसमें एक और कंडीशन है, मैंने परिमेय संख्या को लिखता हूं अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि p बटे q मैंने माना था, p को माना था मैंने क्या बच्चों? अंश, और q को क्या माना था? हर। कंडीशन यह है कि हर जो है नीचे में कभी भी जीरो नहीं होगा, नीचे q कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि q जीरो नहीं होगा। यहां पे लिख देता हूं, हर कभी भी शून्य नहीं होगा, हर कभी भी शून्य नहीं होगा। बच्चों याद रखना, आप 4/5 लिख रहे हो, यह परिमेय संख्या है, गलती से 4/0 आ गया, नीचे में जीरो, हर में जीरो आ गया, जब हर में जीरो आ गया यह परिमेय संख्या नहीं होगा। आप अंश में लगा दो जीरो, यानी कि 0/4 कर सकते हो, ऊपर अंश होता है, अंश में जीरो हो सकता है जिसका मान क्या होता है? जीरो। लेकिन कभी भी 4/0, 7/0, नीचे में जीरो कभी नहीं होगा। अगर नीचे में जीरो आता है वह परिमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर ऊपर में जीरो आ जाता है और नीचे में कोई संख्या आ गया, ऊपर में जीरो होगा तो आंसर जीरो आता है, इसका कोई मान नहीं होता, एरर आ जाता है। समझ में आया? तो इसलिए नीचे में हर कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये कंडीशन था परिमेय संख्या का। तो बहुत सारे एग्जांपल है, मैं कुछ एग्जांपल लिखा देता हूं, और ऐसे भी आप लोग को पता चल गया होगा कि एग्जांपल किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे जीरो हो सकता है, कुछ नहीं, नीचे में एक होता है, अंश बटे हर। एक भी हो सकता है, कुछ नहीं नीचे तो एक भी हो सकता है। दो भी हो सकता है, कुछ नहीं नीचे तो एक, p बटे q के रूप में हो गया, अंश बटे हर। 2/5 माइनस 2/7, 6/8, 4/7 माइनस 7, कुछ भी हो सकता है, और ये चलता रहेगा अनंत तक। ये तो हुआ परिमेय संख्या। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक और टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा इस वास्तविक संख्या का, इस वास्तविक संख्या का क्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा आप लोगों को तो वहां पे एक सिद्ध करेंगे अपरिमेय संख्या को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? हमने लिखा वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। क्या मैंने बोला? लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिख सकते हैं। यानी कि वह संख्या, आप इसे लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परिमेय संख्या तो समझ में आ गया, जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर एक पूर्णांक संख्या है और हर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, अपरिमेय संख्या क्या है कि जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। अब जैसे देखते हैं जैसे क्या हो सकता है, चलिए मैं आपको कुछ समझाता हूं। अगर 3/4 है मेरे पास, 3 एका 3, भागा दीजिए, 1.0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, कभी भी खत्म होगा ये? दशमलव के बाद 3 3 3 कभी भी खत्म होगा? जी नहीं, ये लगातार चलता जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है। वह संख्या जिसका कोई अंत नहीं है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रहेगा, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता। जैसे कि अगर मैं अपरिमेय का सबसे पहले अगर बात करूं कि पाई का मान कितना हो? 3.1415, इस तरह से ये लगातार चलता जाता है,
इसका अंत नहीं है, ये चलता जाएगा। अगर आप भाग दीजिएगा, पाई का मान होता है 22/7। जब 7 को 21 से भाग दिए, 22 से 7 या 21, 1.0, 7 1 का 7, 4 0, 7 चौकी 28, 7 5 35, 5 बार में, सॉरी 10 में 7 गया, 3 0 होगा यहाँ पे, 7 चौकी 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, 4 0, फिर से वही आ गया रिपीट, यानी कि फिर से ये इसका अंत नहीं है, इसलिए हम पाई को क्या कहते हैं, पाई एक मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। और दूसरे के बाद ऐसी है, देखिए 2 है ना, 2 मेरा क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2/1 हो गया। लेकिन जैसे ही इसको रूट लगा देंगे इसके ऊपर में, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, कि √2 का मान क्या होता है, 1.732, अनंत तक चलता जाएगा, इसका खत्म नहीं होता है, तो इसलिए √2 हो जाएगा। √3 ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। √4 ये परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा परिमेय, देखिए रूट और अंदर क्या है मेरा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, बताना जरा सा, 2 का स्क्वायर, 4 होता है, स्क्वायर रूट खत्म, तो क्या बाहर निकलेगा, 2। और मुझे पता है जो खाली 2 निकलता है नीचे में 1 आ जाता है, तो p/q के रूप में जिसे लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, यानी कि 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा। 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। जब भी रूट के अंदर, एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, जब भी रूट के अंदर किसी का स्क्वायर आ रहा है तो समझिए वो परिमेय संख्या है। √5, √6, √7, √8, √9 नहीं हो सकता, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो बाहर 3 निकलेगा और कुछ नहीं, नीचे में 1, 3/1, तो p/q बन गया। √9, √10 होगा, √11 होगा, √12 होगा, इस तरह से चलता जाएगा। क्या √16 होगा बच्चा, नहीं होगा, 16 नहीं होगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है। क्या √25 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 बाहर। √81 होगा, नहीं होगा, 9 का स्क्वायर होता है। √100 होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो 110 का स्क्वायर होता है। √120 ये हो जाएगा, 120 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो आपको 1 से 20, 25 तक स्क्वायर पता होना चाहिए और आप तब तक आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे √113 हो गया, √125 हो गया, 144 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है और जिसका स्क्वायर होता है वो 12 बाहर निकल जाएगा और परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप कह सकते हैं ये क्या है, मेरा अपरिमेय संख्या है। ये लगातार चलता जाएगा, पता नहीं अनंत तक, इसका खत्म नहीं है नंबर। तो इस तरीके से आप अपरिमेय संख्या को बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो मैं अगला जो एक्सरसाइज अब कराने वाला हूं एनसीईआरटी बुक का, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, वास्तविक संख्या के पहले एक्सरसाइज प्रश्न वाली 1.1 के साथ। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद।